अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपनी चैनल एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए आपके निसाब का ही एक सबक मच्छर लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने सबक का नाम ही सुना है, सबक का नाम है मच्छर। बहुत ही ज़बरदस्त सबक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में इसको बहुत ही मज़ा आने वाला है, पक्की बात। ठीक है, ये सबक एक इंशाइया है। क्या है इंशाइया? तो सबसे पहले हम इंशाइया सिन्फ के बारे में जानेंगे कि इंशाइया सिन्फ क्या होती है। जैसे नस्र में बहुत सारी सिन्फ होती है, नज़्म में बहुत सारी सिन्फ होती है, गज़ल, कसीदा, मरसिया वगैरह होती है ना। और नस्र में बहुत सी सिन्फ होती है, नावल होते हैं, इंशाइया होते हैं, अफसाने होते हैं, रिपोर्टाज होती है। उसी तरह एक सिन्फ है इंशाइया। अब इंशाइया किसे कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद इस सबक के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो हमारा इंटरेस्टिंग सबक है मच्छर, उसके बारे में जानेंगे। मैंने सोचा था कि इस सबक के 3 हिस्से बनाए जाएं अलग अलग, पर बेहतर है कि आपको एक ही पार्ट में सारी बात समझा दी जाए। आप बस तसल्ली से हर बात को सुनते जाइए और समझते जाइए। उम्मीद करता हूँ आपने ये सबक स्कूल में पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने ख़ुद ने भी इसका मुताला किया होगा, स्टडी किया होगा और आपको ख़ुद को भी सबक पसंद आया होगा। और अगर नहीं किया है तो आप मेरे मुंह से सुनने से, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको हर एक बात को, हर एक लफ्ज़ को बहुत वाज़ेह तौर पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। छोटे से छोटा मीनिंग भी आपको याद होना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किताब में बहुत से ऐसे मीनिंग होते हैं, जो भी आपका सबक दिया गया है, जो भी आपको सबक दिया गया है उस सबक के पीछे उसके कुछ अल्फाज मानी लिखे होते हैं, मुश्किल अल्फाज मानी होते हैं, वो तो आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी सबक में बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुश्किल अल्फाज होते हैं जिनके अल्फाज मानी पीछे लिखे नहीं होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको छोटे से छोटे अल्फाज का भी मानी बताऊं ताकि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें कि मुसन्निफ़ इस बात में कहना क्या चाहता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जितने ज़्यादा अल्फाज मानी आपको याद होंगे, जितने ज़्यादा अल्फाज मानी आप समझेंगे, आप उतना ही अच्छा जवाब इम्तिहान में लिख पाएंगे। इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में जवाब आना चाहिए। हिंदी का पेपर है, हिंदी में जवाब आना चाहिए। इसी तरह उर्दू का पेपर है तो उर्दू में ही जवाब लिखने हैं। आप उर्दू के पेपर में हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे क्या आपका पेपर अच्छा नहीं लगता कुल मिलाकर। ठीक है, पेपर में वो असर नहीं आता जो एक टीचर को पढ़ने में आना चाहिए। वो उस तरह के नंबर नहीं दे पाता जिसकी आप उम्मीद करते हो। बहरहाल आइए सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, इंशाइया सिन्फ के बारे में। इंशाइया किसे कहते हैं, ठीक है, पढ़ते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, इंशाइया ऐसे को ही कहते हैं, ऐसे यानी निबंध। ठीक है, एक इंशाइया एक तरह का मजमून ही होता है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद क्या होती है, गुदगुदी होती है, थोड़ा कॉमेडी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और किसी चीज़ पर तंज किया जाता है। आइए समझिए इंशाइया। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी उसी लफ्ज़ से बना है। इंशाइया अलग अलग जगह, इंशा जो लफ्ज़ है उर्दू में अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है और उन्हीं में से इंशाइया भी एक लफ्ज़ है। आपने सुना होगा इंशा पर्दाजी, है ना, ऐसा लफ्ज़ आपने सुन रखा होगा। ऐसे कुछ और भी जगह इंशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ अलसा से निकला है जो लफ्ज़ इंशा का बदल है। इंशा का बदल इंशा की जगह लिया गया है। ऐसे अलसा फ्रांसीसी में ऐसे ही और अंग्रेज़ी में ऐसे बना। फ्रांसीसी में पहले ऐसे लफ्ज़ बना, बाद में उसी को अंग्रेज़ी में ऐसे वर्ड बनाया गया, ऐसे लफ्ज़ उसको दिया गया। इब्तिदा में मजमून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मजमून निगारी निबंध लेखन, मजमून निगारी निबंध लेखन, इंशाइया निगारी ये भी निबंध लेखन है। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन मगर रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई। पहले मजमून निगारी, इंशाइया निगारी एक ही चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह इंशाइया निगारी को ज़्यादा फ़रोग़ मिलने लगा, ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो क्या हुआ, इंशाइया निगारी एक अलग ही सिन्फ बन गई और ये मजमून निगारी से अलग हो गई। इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। मुशाहिदात जो चीज़ उसने देखी है, जिन चीज़ों का उसने तजुर्बा किया है, ठीक है, जो चीज़ उसने देखी है, जिन चीज़ों का तजुर्बा किया है, जो उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, उन चीज़ों को, तासुरात, उन प्रभाव को बड़े तासुरात के साथ अच्छे प्रभावी ढंग से उनको पेश करता है।
और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से, यानी बिना किसी झिझक के कि पढ़ने वाले को ये कैसा लगेगा, पढ़ने वाले को ये कैसा। अब आप खुद सोचिए, आपके सबक का नाम है मच्छर। अब सोचिए मच्छर भी किसी टाइटल का नाम हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें बहुत काम की बातें बताई गई हैं, बहुत ही काम की बातें बताई गई है। ये जब सबक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुशतबई के साथ तय किए जाते हैं। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी मानी पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी उसके बरक्स भी होता है। इख्तिसार उसकी पहचान है। इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्तीकरण, इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में समराइज़ जिसे किया जाता है। यानी इंशाइया में क्या होता है, किसी बात को, किसी किस्से को, किसी वाक़ये को, अपने किसी एक निबंध को इख्तिसार के साथ पेश करना, यानी शॉर्ट में लिखना, कम ही अल्फाज में सारी बात कहना, और बात में बात पैदा करने का ये फ़न कहलाता है। क्या कहलाता है? बात में बात पैदा करने का फ़न कहलाता है। इस सवाल एक बार छोटे सवालों में आ रखा कि बात में बात पैदा करने का फ़न कौन सी सिन्फ में शामिल होता है, वो है इंशाइया निगारी। क्या है? इंशाइया निगारी। इसमें किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो भी बातें हैं, बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ, बिल्कुल खुले विचारों के साथ उनको लिख दी जाती है। ठीक है, पढ़ने वाले को सब बातें उसमें जाहिर कर दी जाती हैं। उन बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाता, जैसी बात है वैसी की वैसी उसमें लिख दी जाती, बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ, बड़े मज़ाहिया अंदाज में। इसमें मिज़ा या ठिठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पनहा होती है। मज़ा, इसको पढ़ने में एक मज़ा आता है। ठिठोल कहते हैं थोड़ा हंसना, मुस्कुराना। यानी जब आप इस सबक को पढ़ रहे होंगे, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँगा, तो मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और आपके चेहरे पर भी हल्की फुल्की मुस्कान ज़रूर होगी, है ना। ख़याल आफरीनी उसकी एक अहम खसूसियत है। ख़याल आफरीनी, किसी ख़याल को पैदा करना, किसी बात का तसव्वुर करना, किसी बात को ख़याल में लाना, ये उसका ख़ास खसूसियत है। यानी इंसान सोच सकता है कि अगर जो कार हमारी ज़मीन पर चल रही है, सोचिए अगर कार में पंख लग जाते, कार में पंख लग जाते और कार उड़ती हुई कैसे लगती, कार उड़ती हुई आसमान में कैसे लगती। आपने बस ऐसा बेझिझक सा ख्याल किया, अब उसी ख्याल को आपने लिख दिया, तो इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है। बस एक ख्याल आफरीनी उसका एक क्या अहम जुज़ है। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा सर सैयद अहमद खां के रिसाले तहज़ीबुल इखलाक से होती है। यानी इंशाइया सबसे पहले कब लिखा गया था? तहज़ीबुल इखलाक सर सैयद अहमद खां से लिखा गया था। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़क़ाउल्लाह के बाद अवध पंच और मुखज़िन ने उसे फ़रोग़ दिया यानी वृद्धि की, बढ़ोतरी की, आगे बढ़ाया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मेहदी उफ़ादी, फ़रहतुल्लाह बेग, गाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, पतरस बुखारी, सैयद महफूज़ अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ को बकौल मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मकबूल यानी प्रसिद्ध करने में, फेमस करने में इन सभी ने हाथ आजमाया है। सभी ने भरपूर कोशिशें की है कि इंशाइया जो सिन्फ है इससे बहुत आगे बढ़ाया जाए। आपके निसाब में जो शामिल है वो है ख्वाजा हसन निज़ामी का सबक है मच्छर। लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी के बाद जो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है वो है पतरस बुखारी। बहुत ज़बरदस्त इंशाइया लिखते हैं, कभी आप इनके इंशाइया में पढ़ेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कुल मिलाकर इंशाइया सिन्फ के बारे में आप जान गए क्या है। ये ख्याल को पेश करने का क्या है, एक ज़रिया है। ठीक है, ख्याल को पेश करने का ज़रिया है जिसमें बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ बात को कहा जाता है। इसे पढ़ने पर हल्की हल्की गुदगुदी महसूस होती है, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती है। इस तरह मज़ेदार अंदाज में बातों को कहा जाता है। पहले इसे ऐसे कहा जाता था, पहले ये मजमून निगारी में ही शामिल थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता मजमून निगारी से हटकर, निबंध लेखन से हटकर अपने आप में एक अलग सिन्फ इसने बना ली। ठीक है, और जो भी शायरों के, जो भी मुसन्निफ़ों को मैंने नाम लिए हैं, उन लोगों ने भरपूर कोशिश की कि इस सिन्फ को और आगे बढ़ाया जाए, जिसमें ख्वाजा हसन निज़ामी, पतरस बुखारी, सज्जाद यलदरम, इन सभी के नाम इसमें क्या है, शामिल हैं। समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम मुसन्निफ़ की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के ऊपर। मुसन्निफ़ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी 1878 था 1955, 1878 में इनकी पैदाइश है और 1955 में आपका विसाल हो चुका है, यानी इंतकाल हो चुका था। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए।
कम उम्र में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी बच्चे ही थे जब इनके वालिद वालिदा क्या हो गए, दुनिया से जा चुके थे। बड़े भाई ने परवरिश की, यानी आपका भरण पोषण किया, ध्यान रखा। अरबी और फ़ारसी की तालीम दिल्ली में ही हासिल की। किताबों के मुताले और मजमून नवीसी का शौक़ बचपन ही से था। किताबों के मुताले कहते हैं अध्ययन को, मुताला कहते हैं अध्ययन को। किताबों की स्टडी करना आपका बचपन से ही क्या रहा है, शौक़ रहा है। मजमून नवीसी का शौक़ बचपन से ही था, यानी बचपन से ही आपको मजमून लिखने का, निबंध लिखने का शौक़ रहा था। पहले अखबारात में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, बाद में तहरीर व तसनीफ़ ही उनका मशगला बन गया, उनकी आदत बन गई। आपने इस चीज़ को अपनी आदत बना लिया। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनमें इंशाइए, सफ़रनामे, रोज़नामचे, क़लमी चेहरे और नौहे सभी कुछ शामिल हैं, सभी कुछ शामिल हैं। आपने सभी सिन्फ़ में बहुत अच्छी तरह से इन सभी सिन्फ़ में हाथ आजमाया है और सभी में आपने बहुत वक़ार हासिल किया है, बहुत अच्छी मकबूलियत हासिल की है। कई रिसाले भी निकाले हैं जिनमें मुनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारे सिन्फ़ में आपने हाथ आजमाया, लेकिन मुनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है, मकबूलियत हासिल हुई है। ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तर्ज तहरीर के मालिक थे। तर्ज तहरीर, तर्ज कहते हैं ढंग को, तर्ज कहते हैं ढंग को, तहरीर कहते हैं लेखन को या लेख को। आप एक ख़ास तर्ज तहरीर के मालिक थे, यानी आपके लिखने का ढंग थोड़ा अलग ही था। एक अच्छी लेखन कौशल के आप मालिक थे। आप में बहुत अच्छा इस फ़न को लिखने का क्या था, क्या कह सकते हैं इसको, मालिक थे। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे जानने वाले थे। उनमें नस्र में, उनकी नस्र में अदबियत, इल्मियत और रूहानियत की अजीब व गरीब आमेजिश नज़र आती है। लफ्ज़ सुनिए, लफ्ज़ क्या लिखा है उनकी नस्र में। उन्होंने जो भी नस्र लिखी है उसमें अदबियत, अदब कहते हैं साहित्य। अदब से दोनों बातें होती है। अदब से क्या है, अदब का मतलब साहित्य भी है, अदब का मतलब इज़्ज़त भी है, सम्मान भी है। इल्मियत, पढ़ा लिखा होना, इल्मियत यानी पढ़ा लिखा होना है, समझदारी होना, इल्म वाली बातें करना, शैक्षिक बातें करना। रूहानियत, जो खुदा और इंसान को जोड़ती है जो चीज़, वो कहलाती रूहानियत। वो क्या कहलाती है, रूहानियत। रूहानियत उनकी सभी चीज़ों में शामिल है। जैसे यहाँ पर आपने एक सबक आपको जो लिखा गया है, मच्छर कहने को तो मच्छर क्या है, मच्छर काटता है, लोगों को तंग करता है। ठीक है, सबक में आपको यही बताया गया है, लेकिन असल मकसद क्या है, उन्होंने बात को घुमा फिरा कर ऐसा पेश किया है कि मच्छर जो काटता है, मच्छर के काटने से वजह ये नहीं कि मच्छर आपको काट काट के रात भर तंग करता है, बल्कि कहता है कि उठ जाओ, नमाज़ पढ़ो, इबादत करो, रात भर इबादत में लगे रहो, उस खुदा की बंदगी करो, उस खुदा की इबादत में लगे रहो जिसने आपको पैदा किया है। यानी मच्छर से तो एक ज़रिया बना दिया, और असल में उनका टचवुड क्या था, उनको जोड़ना कहा था उस खुदा की रूहानियत से कि उठ जाओ, इबादत में लग जाओ। तो उनकी सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सब चीज़ अटैच होती है, कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। उनका दिलकश उसलूब मामूली वाक़यात और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी गैर मामूली बना देता है। उनका दिलकश उसलूब, दिलकश कहते हैं लुभावना, दिल को भा जाने वाला दिलकश। उसलूब यानी तरीका, उसलूब यानी ढंग। मामूली वाक़यात, साधारण से वाक़यात, दिन भर के जो साधारण घटनाएं होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ जो होता है, गाड़ी पे जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, चाय पीना, नाश्ता करना, लोगों से मिलना मिलाना, काम करना, ये सब रोज़ की आम बातें हैं। लेकिन उनकी रोज़मर्रा चीज़ों को भी क्या बना देता है, उनका ये ढंग, उनका उसलूब, उनका ये तरीका लिखने का क्या बना देता है, गैर मामूली बना देता है। यानी असाधारण, असामान्य, कुछ हटकर। मच्छर तो सभी के खाते हैं, रात को सोते ही मच्छर काटना शुरू कर देते हैं, नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। पर सोचिए इसको एडवेंचर कैसे बनाया जाए, तो आपने उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरिक बना दिया, बहुत ज़्यादा दिलकश बना दिया है इस बात को। ये उनका लिखने का तरीका था। बेतकल्लुफ़ी, सादगी और लतीफ़ तंज़ उनकी नस्र की नुमाया खसूसियात है। बेतकल्लुफ़ी यानी बेझिझक, जिसे इंग्लिश में फ्रैंकनेस कहा जाता है ना, बिल्कुल फ्रैंक तरीके से, बेतकल्लुफ़ी से, बिना बेझिझक के बातें लिखा करते हैं आप। सादगी से, बड़े धीमेपन से, प्यार से, तरीके से। लतीफ़ तंज़, एक तो होता है ताना, एक होता है ताना, जैसे किसी को मार दिया उसको चुभ जाए। लतीफ़ तंज़ के चुभे भी नहीं और आपने बात उसे कह भी दी। ठीक है, जैसे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने 4-5 यार दोस्तों को कहाँ बुलाया था, होटल पे बुलाया था चाय पीने के लिए, और आपके 4 दोस्त आ चुके हैं, 5वां भी बाकी है, और 5वां दोस्त बहुत लेट आया है।
अब आप उसे यूँ बोलेंगे बहुत देर लगा दी यार तूने, बहुत लेट आया ऐसे वैसे, तो उसे बुरा लग जाएगा। तो आप उसे आते बोलेंगे अम्मा यार बहुत जल्दी आ गए आप तो, अम्मा यार बहुत जल्दी आ गए आप तो, यानी जल्दी तो नहीं आया तो बहुत लेट है, लेकिन ये क्या ताना है, इसको बोलते हैं लतीफ़ तंज। क्या बोलते हैं, अम्मा यार बहुत जल्दी आ गए आप तो, आइए आइए आपका इंतज़ार था। यानी उसे बुरा तो लग गया है बात को जो आपने बोली है कि मैं जल्दी नहीं आया हूँ, उसे शर्मिंदगी तो है पर उसे बुरा भी नहीं लगा, उसे बुरा आपने बात कह भी दी और बुरा भी नहीं लगा, तो ये कहलाता है लतीफ़ तंज। तो यही ख्वाजा हसन निज़ामी का क्या था, तरीका था उनके लिखने का, जिनमें दहली का रोज़मर्रा और मुहावरे मज़ीद लुत्फ़ पैदा कर देता है। ये उनके लिखने का दूसरा ढंग है। लोग जितने भी मुसन्निफ़ हुए हैं सबका उसलूब, सबके लिखने का तरीका, सबके लिखने का एक अपना ही अलग ढंग रहा है। कोई नस्र को भी ऐसे लिखता है कि शेर व शायरियाँ लग रही है, कोई नस्र को ऐसे लिखता है कि बिल्कुल आम ज़बान लिखता है, कोई नस्र को बहुत ज़्यादा फ़ारसी के लफ्ज़ों से मुश्तमिल बनाता है, बहुत ज़्यादा हैवी बना देता है। ख्वाजा हसन निज़ामी क्या करते थे, दहली की जो रोज़मर्रा जो लैंग्वेज है, दहली की जो रोज़मर्रा की जो बोलचाल है, उस बोलचाल वाली आम ज़बान में चीज़ों को लिखा करते थे और बरहमल मुहावरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, इस सबक में भी आपको बहुत सारे मुहावरे मिलेंगे, जब जैसे आप सबक को पढ़ेंगे हम आगे एक एक करके आपको सारे मुहावरे बताते चलेंगे। ठीक है, मुहावरों का इस्तेमाल करते थे जो क्या और ज़्यादा लुत्फ़ पुरलुत्फ़ बना देता है उसको, और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है कहानी को। मुरक्का निगारी और मंजरकशी में भी उन्हें महारत हासिल है। मंजरकशी कहते हैं सीन फीलिंग, ठीक है, दृश्य निर्धारण हिंदी में जैसे कहा जाता है, दृश्य निर्धारण। जिस तरह आपने किसी को मंजर को देखा, कोई सीन को देखा, कोई दृश्य आप देख रहे हैं, उस चीज़ को वैसा का वैसा अपने लफ्ज़ों में बयान करना, ये बहुत बड़ी महारत वाली बात है कि जब इंसान पढ़ रहा हो, जब इंसान उस चीज़ को पढ़ रहा हो तो उसे फील हो सब बातें कि हाँ कैसा कैसा माहौल वहाँ पर रहा होगा। एक इंसान नॉर्मली बात कह दे कि हाँ मैं बस स्टैंड खड़ा था बहुत भीड़ थी, तो आप इस चीज़ के क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस स्टैंड का होगा। लेकिन इस बात को कोई पुरअसर अंदाज में कहे कि बस स्टैंड की सीट पर बैठा था, इक्के दुक्के लोग मेरे आगे पीछे से गुजर रहे थे, कुछ लोग बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग चढ़ ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा धक्कम पेल थी कि लोग एक दूसरे से पाँव दब रहे थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। इस चीज़ को बयान करना यानी चीज़ को समझाना कि क्या सीन उस जगह हो रहा है रियलिस्टिक में। ठीक है, ये कहलाता है मंजरकशी। क्या कहलाता है, मंजरकशी। और ये काम ख्वाजा हसन निज़ामी ने बखूबी किया है। वो अपने छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, छोटे छोटे जुमलों में छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। इसे इंग्लिश में सटायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सटायर। कि बात छोटी हो लेकिन छोटी बात में बहुत बड़ी बात हो, ऐसी बात को सटायर कहा जाता है। तो सटायर उनकी बातों में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। उनकी तसानीफ़ में जो भी उन्होंने तसनीफ़ लिखी हैं उनमें सी पारा दिल, कानाताबी, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़नामचा, बेगमात के आंसू, गदर की सुबह व शाम, आप बीती, रोज़नामचा हसन निज़ामी ख़ास तौर पर मशहूर हैं। बातें बहुत सारी लिखी हैं लेकिन उनमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, उनके नाम ये दिए गए हैं। ज़ेर नज़र इंशाइया मच्छर उनके असलूब तहरीर की नुमाइंदगी करता है, पैरवी करता है या प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। ये मच्छर जो सबक है, साइड में मैंने फ़ोटो लगाया मच्छर का। मच्छर ऐसा होता है, कुछ लोग मच्छर को ऐसा कोई बहुत बड़ा हाथी ना समझ लें। ठीक है, एक बार हुआ था जब मैं इंग्लिश की क्लास लेता था एक बार, तब मैंने पूछ लिया था बच्चों से, बच्चों मॉस्किटो क्या होता है, और किसी को शायद उसका मीनिंग नहीं आया था। तो बच्चों ने बताया सर मॉस्किटो सर वो एक है ना बहुत बड़ा जानवर होता है सर, बहुत उसके ना 2 सींग होते हैं, बहुत लंबी पूंछ होती है। तो मैंने क्या पता कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हों और उनको मच्छर का मतलब पता नहीं हो, तो इसलिए मैंने साइड में फ़ोटो लगाया है ताकि आपको नज़र आ जाए कि मच्छर किस बिल्ला का नाम है। अब आते हैं हम ख़ास सबक के ऊपर। सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 लाइन में सबक का पूरा खाका खींच देता हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। मच्छरों का काम है काटना, मच्छरों का काम है काटना। उड़ते फिरते बिड़ जाते हैं और रात भर लोगों की नींद ख़राब कर देते हैं और मच्छर जा बजा लोगों को काटते फिरते हैं। लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस बात को इस तरह पेश किया है कि मच्छर जो काटते हैं उनके काटने का मकसद ये नहीं कि वो काट कर आपको तंग करना चाहते हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि आप उठ जाओ, इबादत में लग जाओ, उस खुदाए हकीकी की इबादत में लग जाओ जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको दुनिया की हर नेमत से सरफराज किया है, उसकी इबादत में लग जाओ। और बेशक इंसान को सिर्फ़ किस लिए पैदा किया गया है, सिर्फ़ खुदा की इबादत के लिए ही इंसान को पैदा किया है। ठीक है, तो उसकी इबादत में लग जाओ, इसलिए मच्छर काटते हैं। बाकी मच्छरों को क्या काम कि आपको रात भर तंग करें। हालांकि बात ये नहीं है, लेकिन घुमा फिरा कर बात को वहाँ पर रूहानियत के
उस जुज़ में लेकर जाना ही उनका मकसद है। समझ गए आप बात? आइए अब बहुत ही मज़ेदार सबक को मज़ेदार तरीके से और मज़ेदार सर के साथ सुनते हैं। सबक का नाम है मच्छर। ये भिन भिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है। अब ये ऐसे है, ठीक है, निबंध एक तरह का, तो इसको आप सुने और समझें कि निबंध किस तरह लिखा जाता है, तो उस निबंध को आपने किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया है। ये भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है। परिंदा कहते हैं उड़ने वाले को, चरिंदा कहते हैं चरने वाले को, दरिंदा कहते हैं मांसाहारी जीव को, ठीक है, शेर वगैरह सब दरिंदे कहलाते हैं। भिनभिनाता हुआ यानी जो मच्छर उड़ता ना टू टू करता करता, तो भिनभिनाना कहलाता है। अगर ये भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा, छोटा सा, नन्हा नहीं छोटा सा परिंदा, ही उड़ता हुआ परिंदा आपको बहुत सताता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। रात की नींद हराम कर दी है। रात की नींद क्या कर दी? हराम कर दी। रात को सोने नहीं देता, पूरी रात भिन भिन करता रहता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बिल इत्तेफाक से नाराज़ हैं। एक होता है बिल इत्तेफाक, एक होता है ना इत्तेफाक। बिल इत्तेफाक यानी एक सहमत, सभी एक सहमति से, ना इत्तेफाकी यानी असहमति, ना इत्तेफाक यानी असहमति, बिल इत्तेफाक यानी सहमति। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी एक सहमति से इससे नाराज़ हैं। ऐसा कोई मज़हब नहीं है, ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो इससे नाराज़ नहीं है कि हाँ भाई हिंदू लोग इससे परेशान हैं, मुसलमान नहीं है, या मुसलमान हैं हिंदू नहीं है। सभी मज़हब इसे क्या है, बिल इत्तेफाक एक सहमत से नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। किससे? मच्छर से। हर रोज़ उसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। बात छोटी है लेकिन घुमा घुमा के कैसे लिखा गया है कि हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए क्या मुहिमें तैयार की जाती है। मुहिमें बना है मुहिम से, मुहिम उसका बहुवचन है, ठीक है, यानी उसका जो उसकी जमा है। मुहिम कहते हैं अभियान को, मुहिम कहते हैं अभियान को। हर रोज़ उससे भिड़ने के लिए, उनसे जंग करने के लिए, उनसे झगड़ा करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन मच्छरों का जो जनरल है उसके सामने किसी की नहीं चलती, और सभी की सभी मुहिमें, सारे अभियान क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और अभियान से मतलब क्या, मुहिम से मतलब क्या, मच्छरों को मारने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छरों से पीछा छुड़ाने के लिए इंसान क्या करता है, रात को ऑल आउट जला देता है। कोई ऑल आउट की बत्ती जला देता है, कोई अगरबत्ती लगा देता है, कोई घर में वो क्या बोलते हैं छाना, गोबर का पुतला होता है उसके जला के धुआं कर देता है, कोई वो प्लग वाला आता है ऑल आउट, नॉट नाउट, अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, खूब लगाते हैं, लेकिन मच्छर जी किसी की नहीं सुनते। ये आपकी रातों की नींद फिर भी आराम कर ही देते हैं, इनके सामने किसी की भी नहीं चलती, सारा अभियान फेल हो जाते हैं। शिकस्त पर शिकस्त हुई चली जाती है और मच्छरों का लश्कर बड़ा चला आता है। शिकस्त पर शिकस्त, शिकस्त कहते हैं पराजय को, शिकस्त कहते हैं पराजय को। जो जंग होती है, जंग में एक विजय होता है और दूसरा क्या होता है, पराजय होता है। एक की जीत होती है, एक की हार होती है, यानी इंसानों की हार पे हार होती चली जाती है और मच्छरों का लश्कर, ये मच्छरों की सेना, मच्छरों की फौज क्या होती है, बड़ी चली आती है हमारी नाक में दम करने के लिए, हमारा खून पीने के लिए। इतने बड़े डील डॉल का इंसान ज़रा से भूंगे पर काबू नहीं पा सकता। इतने बड़े डील डॉल कहते हैं शारीरिक हष्ट पुष्ट जिसे कहा जाता है ना, बहुत बड़ा साइज़, मच्छरों के मुकाबले में इंसान का कद बहुत बड़ा है, तो कहते हैं इतना बड़ा कद है और छोटे से मच्छर पर काबू नहीं पा सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता। कितनी मजाक की बात है, एक छोटा सा मच्छर, इंसान की क्या औकात, इंसान के सामने उसकी क्या औकात है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं उसका, लेकिन छोटा सा भूंगा, बिल्कुल उसको भूंगा कहा गया है, एक छोटा सा भूंगा इंसान की ज़िंदगी हराम कर देता है, उसको रात को सोने तक नहीं देता। इतना बड़ा डील डॉल का आदमी और उस छोटे से जानवर पर, उस छोटे से परिंदे पर काबू नहीं पा सकता, नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। तरह तरह के मसाले भी बनाता है, उनकी बू से मच्छर भाग जाएं। अब तरह तरह के मसाले बनाता है, मसाले से मुराद है तरह तरह की योजनाएं बनाता है कि मैं क्या करूं, गोबर सुखा कर उसे जला दूं ताकि उसकी बू से भाग जाए। कभी इंसान क्या वो ऑर्डोनिल क्रीम लगा लेता है, ठीक है, क्या बोलते हैं ऑप्टोमॉस, क्या बोलते हैं उसे, क्रीम को, क्रीम लगा लेता है ताकि उसकी बू से चले जाए। मैंने कुछ लोग देखे, ग्रामीण लोग, गांव के लोग देखे जो अपने शरीर पर कैरोसिन जानते हैं जिसको घासलेट कहा जाता है, घासलेट भी लगा लेते हैं शायद उसकी बू से चले जाएँ। पर मच्छर वो किसी की नहीं सुनते, आप कितनी भी बू फैलाएं वो खुद ही बदबू वाली जगह पे रहता है, वो तो किसी तरह आ ही जाता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन मच्छर अपनी यूरिश से बाज नहीं आते। यूरिश कहते हैं हमले को, यूरिश कहते हैं हमले को, और मच्छर अपने हमले से बाज नहीं आता, उसे हमला करना ही करना है। आप चाहो कितने भी नियंत्रण लगा लो, कितनी कोशिशें कर लो, आते हैं और नारे लगाते हुए आते हैं।
अब नारे लगाने से मुराद क्या है? जब जंग हुआ करती है, जब जंग हुआ करती है, जब कोई सेना, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और जब युद्ध शुरू होता है, जब जंग शुरू होती है, तो दोनों तरफ से नारे लगते हैं और नारे के साथ एक जोश के साथ उस सेना को आगे बढ़ाया जाता है ना। तो ये भी नारे लगाते हुए आते हैं। नारे तो नहीं लगाते हैं, करते क्या है? भूं 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 करते रहते हैं। इनकी आवाज़ टून-टूनाट वाली उनकी आवाज़ होती है, भिन-भिनाने की आवाज़ होती है। उसी को मुसन्निफ ने नारे लगाना बोला कि नारे लगा तो आते हैं। एक बात आपने सुनी हो कि मच्छर डायरेक्टली कभी नहीं काटता, पहले कान के पास घूमता, भूं भूं करता है, फिर आवाज़ सुनाता है हम आ गया हूँ, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं काट देता है और आप उसे उड़ाते रह जाते हो और वो बंदा काट के भी चला जाता है। बेचारा आदमजाद हैरान रह जाता है और किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आदमजाद यानी आदम की औलाद, आदमजाद यानी आदम की औलाद, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, यानी इंसान। आदमजाद कहने का मतलब है इंसान। बेचारा इंसान हैरान रह जाता है कि साला कैसे काट कर चला गया, ये कैसे मेरी ज़िंदगी नाक में दम कर रखा है और मैं इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही परेशान रह जाता है। इंसान कुछ कर पाता है, मज़े का कुछ नहीं कर पाता है। अमीर गरीब अदना आला, बच्चे बूढ़े औरत मर्द, कोई उसके वार से महफूज नहीं। अमीर गरीब कोई उसके वार से महफूज नहीं है, उसका जो हमला है उसे महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं। महफूज यानी सुरक्षित नहीं है, कोई भी उसके वार से बच नहीं सकता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। पैसे वाला भी और गरीब दोनों ही उसके वार से क्या है? बेचारा है, बेकस हैं। अदना आला, अदना यानी छोटा, आला यानी बड़ा। अदना यानी नीचा, आला यानी ऊंचा। छोटे बड़े, गरीब और अमीर दोनों ही तबके को चुन लिया जाए, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हो, मर्द हो, कोई भी उसके हमले से बचता नहीं है। उसको काटना होता है, जब रात को आता है तो पूरी फैमिली के साथ काटता है। वो ये नहीं सोचता ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये औरत है, वो सभी को बराबर से काटता है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ता। उसके वार से कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है। यहाँ तक कि आदमी के पास रहने वाले जानवरों को भी उनके हाथ से ईज़ा है। ईज़ा कहते हैं तकलीफ़, ईज़ा यानी तकलीफ़। आदमी के पास जो जानवर रहते हैं उनको भी उससे बहुत परेशानी है। जो छोटे मोटे जानवर इंसान पालता है उनको भी बहुत ज़्यादा तंग कर देता है। मच्छर इतना खतरनाक जानवर है, पता है आपको? मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। देखो मैंने कहा ना, इनकी बातों में सटायर नज़र आता है। क्या नज़र आता है? सटायर। बात छोटी है, बात छोटी है। यहाँ पर बात कौन कर रहे हैं? हसन निज़ामी मच्छर को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको अपनी असल ज़िंदगी से जोड़ेंगे, जब आप इन बातों को अपनी असली ज़िंदगी से जोड़ेंगे तो इन बातों में बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता है। इन बातों में वो कुछ और समझाना चाहते हैं आपको। बातों सिर्फ मच्छर की जा रही है, लेकिन समझाने वाली बात कुछ और है। आप इसको अपनी असलियत की ज़िंदगी से जोड़ कर देखिए। क्या कहते हैं? मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि मच्छर भी जानता है कि इंसान को प्यारा कौन है? इंसान को प्यारा है जानवर। इंसान को प्यारा है जानवर, जो उसका पालतू है, तो वो मेरा दोस्त है। अब मच्छर को पता है कि साला जिस तरह मच्छर मेरा दुश्मन है तो वो मेरे साथ रहता, तो वो भी मच्छर का क्या हुआ? दुश्मन हुआ। अब हम मच्छर के दुश्मन कैसे हुए? हम मच्छर के दुश्मन कैसे, हम शत्रु कैसे हुए? मच्छर और हम दोनों में क्या है? दुश्मनी है। हम मच्छर को मारने के लिए लगे रहते हैं, मच्छर हमें काटने के लिए लगा रहता है। हमारी मच्छर से क्या दुश्मनी है? मच्छर हमें काट देता है, मच्छर हमें काट देता है। हमारे जगह जगह का क्या कर देता है? हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं दापड़ कर देता है। क्या कर देता है? दापड़ कर देता है। फिर हम खुजाते रह जाते हैं घंटों तक। मच्छर हमें नुकसान पहुंचाता है। और मच्छरों को हमसे क्या नाराज़गी है? हम जमाना भर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कभी कछुआ अगरबत्ती लगा देते हैं, कभी ऑल आउट लगा देते हैं उसको मारने के लिए। तो हम दोनों में क्या है? दुश्मनी। हम दोनों में क्या है? दुश्मनी है। उन जानवरों ने मेरे दुश्मन की इताअत की है तो मैं उनको भी मज़ा चखाऊंगा। मच्छर क्या कर रहा है? इताअत कहते हैं पैरवी करने को। इताअत कहते हैं पैरवी करने को, किसी का हुक्म मानने को। किसी का हुक्म मानना कहलाता है इताअत करना। हमें अल्लाह के नबी की इताअत करनी चाहिए, यानी उनकी बातों की पैरवी करनी चाहिए, उनकी बातों का कहना मानना चाहिए जो उन्होंने हमें कहा है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, वो मच्छर भी क्या कर रहा है कि क्या कर रहे हैं? वो मेरे दुश्मन की इताअत करते हैं। वो जो पालतू जानवर हैं वो क्या करते हैं? मेरे दुश्मन की इताअत, उनकी पैरवी करते हैं, उनके कहना मानते हैं। तो इसलिए मैं उनको भी मज़ा सिखाऊंगा, तुम उनकी बात क्यों मानते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारा दुश्मन, तुम ही मेरे दुश्मन। ठीक है। आदमियों ने मच्छरों के ख़िलाफ़ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं रखी है। हर शख्स अपनी समझ और अक्ल के मुवाफिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रखकर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर उसकी कुछ परवाह नहीं करता। मतलब आदमियों ने मच्छरों के लिए, मच्छरों के खिलाफ, मच्छरों के विरुद्ध कहीं एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं रखी। एजिटेशन कह सकते हैं आप आंदोलन को। ठीक है। बहुत सारे आंदोलन किए, उसे मारने के, उसे भगाने के, बहुत सारी मुहिमें चलाई गई, कई जगह छिड़काव किया गया ताकि मच्छर भाग जाएं।
ऑल आउट जलाया गया, कछुआ अगरबत्ती जलाई गई, बहुत किया गया। हर इंसान उनसे पीछे छुड़ाना चाहता है, हर इंसान से पीछे छुड़ाना चाहता है। हर शख्स अपनी समझ और अकल के मुवाफिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रखकर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर उनकी परवाह नहीं करता। अरे एजिटेशन आंदोलन से क्या कहा जाता है? जैसे आपने सुना होगा ना बहुत सारी जगह पर कि अपने घरों पर, आपने टीवी में देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पर पोस्टर में देखा होगा कि अपने घरों पर, अपने घरों के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा होना ना दें, पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि घरों के ऊपर ऐसे बर्तन पड़े ना हो, छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर पैदा हो जाते हैं। कूलर की टाइम सफाई करते रहना चाहिए, सब मच्छर पैदा हो जाते हैं। यानी हर तरह से कोशिश की गई कि मच्छरों को बढ़ावा ना मिले, मच्छरों को बढ़ावा ना मिले, मच्छर और पैदा ना हो। मगर मच्छर किसी बात की परवाह नहीं करता है, मगर मच्छर किसी बात की परवाह नहीं करता है। तुम चाहे पानी साफ़ करो मत करो, आप कूलर साफ़ करो मत करो, आप चाहो जितना घर में साफ़ सफाई रख लो, मुझे आना है तो आना है। वो किसी बात की परवाह नहीं करता और वो इंसान को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आगे देखिए, ताउन ने गड़बड़ मचाई तो इंसान ने कहा कि ताउन मच्छर और पिस्सू के ज़रिए से फैलता है। ताउन क्या है? एक बीमारी है। ताउन क्या है? बीमारी है, जिसे इंग्लिश में फ्लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैग। तो जब फ्लैग की बीमारी फैली तो लोगों ने क्या करा? जो फ्लैग की बीमारी किससे फैल रही है? मच्छरों से फैल रही है, पिस्सू से फैल रही है। ये लोगों ने इसके लिए भी आंदोलन चलाए, इसके लिए भी बहुत सारी मुहिम, बहुत सारे अभियान चलाए गए। उनको फना कर दिया जाए तो ये हौलनाक वबा दूर हो जाएगी। हौलनाक यानी ख़तरनाक, वबा कहते हैं बीमारी को, वबा कहते हैं बीमारी को, कि अगर मच्छरों को मार दिया जाए, दुनिया के सारे मच्छर ख़त्म कर दिया जाए तो ये बीमारी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इस बीमारी से रोकथाम हो जाएगी, इस बीमारी को रोका जा सकता है। किस तरह से? मच्छरों को मारने से। मलेरिया फैला तो उसका इल्ज़ाम भी मच्छर पर आयद हुआ, यानी मच्छरों पर लग गया। पता है मलेरिया कैसे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक्स में कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। यानी मलेरिया पहले फ्लैग फैला तो मच्छरों पर इल्ज़ाम, ताउन फैला मच्छरों पर इल्ज़ाम, अब मलेरिया फैला तो उसका भी इल्ज़ाम किस पर आ गया? मच्छरों पर आ गया। मच्छर के हर बात की जिम्मेदारी हम ही लें, सारी बीमारी हम ही फैलाते हैं। उस सिरे से उस सिरे तक, यही समझ लीजिए, इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी गुल मचाने लगे कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, और ऐसी तदबीरें निकाली जिनसे मच्छरों की नस्ल ही मुनक़ता हो जाए। समझिए, इस सिरे से उस सिरे तक, यानी दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक जितने भी लोग हैं, सभी लोग, दुनिया का हर इंसान मच्छरों से परेशान है ना, तो दुनिया के इस कोने से उस कोने तक हर आदमी गुल मचाने लगे। गुल मचाने नहीं, शोर मचाने लगे। गुल मचाने लगे नहीं, शोर मचाने लगे कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को ख़त्म कर दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो। यानी मच्छरों को हमेशा के लिए क्या कर दो? ख़त्म कर दो किसी तरह भी, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती, इससे क्या फैलती हैं? बीमारियां फैलती है। ये हमें रातों की नींद ख़राब करता है, हमें चैन से नहीं रहने देता है, तरह तरह की बीमारियां ले आता है। किसी तरह दुनिया का सारा मच्छर ख़त्म कर दो। हर इंसान के लिए क्या है? परेशान है इनसे। और ऐसी तदबीरें निकाली, तदबीर कहते हैं इंसान की गए काम को तदबीर कहते हैं, यानी योजना, ऐसी योजनाएं निकाली। देखो, एक होता है तकदीर, एक होता है तदबीर। तकदीर यानी खुदा की कुदरत, तकदीर यानी खुदा की कुदरत, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, है ना। और तदबीर यानी योजना। हर काम को करने के पीछे दो ही मसलहत होती है, हर काम को करने के पीछे दो ही मसलहत होती है। या तो वो काम खुदा ने किया है, उसकी कुदरत ने किया है, या वो इंसान अपनी योजनाओं से करता है। हालांकि कहने की बात तो ये है कि दुनिया का जो भी निज़ाम है सब खुदा ताला ही करता है, इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन एक ज़रिया होता है ना। जैसे आसमान से बारिश हुई, इसके लिए इंसान कोई ज़रिया नहीं है, इंसान कोई ज़रिया नहीं है, ये खुदा की कुदरत है, ये काम होना ही होना है। खुदा को समुद्र से पानी उठाना है, बादल बनाना है और हर घर में जाकर उसकी बारिश करनी है, खुदा की कुदरत है। तो तकदीर, आपने कई बार सोचा होगा, इंसान बहुत कोशिशें करता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, तो ये सब क्या है? तदबीर है। ये क्या है? तदबीर है। अब इंसान सोचता है मैं सुबह जल्दी उठूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, रात को सोने से पहले मोबाइल से वीडियो देखूँगा, सुबह उठकर नोट्स लिखूँगा। ये सब क्या है? तदबीरें हैं। ये क्या है? योजनाएँ हैं। मुझे पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए मेरी की गई तदबीरें हैं, योजनाएँ हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं पास हो जाता हूँ तो ये मेरी तकदीर है, ये मेरी किस्मत है, मैंने मेहनत की, ये मेरी तदबीर है। पास होना और ना होना, अच्छे नंबर आना ना आना, ये मेरी तकदीर है। यानी मेरी भर कोशिश के बावजूद भी अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ,
अगर मेरे नंबर कम आते हैं तो मेरी तकदीर है, मेरी किस्मत है, शायद खुदा ताला ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, शायद मेरे लिए यही बेहतर है। और कहा जाता है कि कहते हैं, और यही सत्य है, यही अटल सत्य है कि खुदा ताला ने इंसान को वही देता है जो उसके हक़ में क्या है, बेहतर है। यानी इंसान को कभी अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, कभी अपनी किस्मत को बुरा भला, तकदीर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बेशक हम जो नहीं जानते, खुदा ताला सब कुछ जानता है, बेशक वो सब कुछ जानने वाला है, वो हमारे हक़ में हर चीज़ बेहतर ही करता है। बहरहाल तहस नहस कर दो और ऐसी तदबीरें निकाली, ऐसी योजना निकाली जिनसे मच्छरों की नस्ल, मच्छरों की प्रजाति मुनक़ता हो जाए, यानी क्या होता है, ख़त्म हो जाए। क्या बोलते हैं विज्ञान में, सर्वमूलन, उन्मूलन, जिसे कहते नेस्तो नाबूद, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाए। हाँ, मुनक़ता यानी विलुप्त हो जाना, बिल्कुल ये प्रजाति क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई गई। मच्छर भी ये सब बातें देख रहा था और सुन रहा था, और रात को डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पायनियर को आकर देखा और अपनी बुराई के हुरूफ पर बैठकर उस खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल जाता जो इंसान के जिस्म से या ख़ुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। आप देखिए बात को कितने मज़ेदार तरीके से लिखा गया है। मच्छर ये सब बात सुन रहा था, ये सब बातें देख रहा था, जो लोग शोर मचा रहे थे, जो लोग गुल मचा रहे थे, टीवी में आ गया, समाचार में आ गया, सब अखबारों में आ गया कि मच्छरों का सफाया कर दो, योजनाएं निकालो, ये सब बातें देख रहा था। तो जिस डॉक्टर साहब के घर वो गया था मच्छर, वहाँ पर एक पायनियर एक अखबार का नाम है, पायनियर क्या है, एक अखबार का नाम है। उस अखबार में एक खबर आई थी कि लोग गुल मचा रहे हैं और मच्छरों को हटाने के लिए, मच्छरों की प्रजाति को विलुप्त करने के लिए, मच्छरों की प्रजाति को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए, उस नस्ल को पूरी तरह से मिटाने के लिए हम योजना चला रहे हैं। तो मच्छर भी सारी खबर पढ़ रहा था, हालांकि मच्छर पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बात को इस तरह पेश किया गया है कि मच्छर भी खबर पढ़ रहा था। और खून की नन्ही नन्ही बूंद जो किसी इंसान के जिस्म से चूस कर लाया था, या हो सकता है डॉक्टर साहब के ही जिस्म से चूस कर लाया था, उस खबर के ऊपर लाकर डाल दी, ले पकड़, ये ले इंसानों का खून, और रोक कर दिखाना है तो दिखाओ, तुमसे होता है जो कर लो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आबादी यूं ही थी, मेरी नस्ल यूं ही थी और यूं ही बढ़ती रहेगी, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस अखबार पर ये खबर लिखी थी, पायनियर अखबार पर ये खबर लिखी थी, उसी पायनियर अखबार पर जाकर वो खून की नन्ही नन्ही बूंदें जो उसके डंक में होती है, उसी खून को वो लाकर वहाँ पे टपका देता है, वहाँ पर डाल देता है। गोया मानो अपने फ़ायदे की तहरीर से इंसान की इन तहरीरों पर ये शौक़ियाना रिमार्क लिख जाता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। गोया अपने फ़ायदे की तहरीर से, अपने फ़ायदे की तहरीर, फ़ायदे का लेख से इंसान की तहरीरों पर, इंसान ने जो कुछ लिखा है, इंसानों ने अखबार को छापा है, इंसानों ने सोचा कि हमारा फ़ायदा हो जाएगा, अब हम ये अखबार में हमने समाचार डाल दिया है, अखबार में हमने खबर दे दी है, अब हर इंसान जागरूक हो जाएगा, हर इंसान जान जाएगा, समझ जाएगा, और धीरे धीरे हम क्या कर देंगे, मच्छरों की आबादी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इन तहरीरों पर शौक़ियाना रिमार्क कहते हैं, जैसे आपके टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक करते वक्त आपके कोई लफ्ज़ जब ख़राब आता है, कोई लफ्ज़ में जो कोई करेक्शन होता है, कोई लफ्ज़ में गलती होती है, तो टीचर पर एक गोला बना देते हैं। क्या कर देते हैं, गोला बना देते हैं, भाई ये चीज़ सही नहीं, इसको सुधारो। तो ये क्या है, रिमार्क है, क्या है, रिमार्क है। तो मच्छर क्या करता है, उस जगह खून डालकर क्या करता है, जिसको रिमार्क कर देता है उस बात को, और रिमार्क करके ये बताना चाहता, शौक़ है ना, यानी मजाकतन तंजन उस बात को उसे रिमार्क कर देता है कि लो तुम मेरा कुछ नहीं, तुम खबर छापते हो, तुम ये खबर छापते हो कि तो मैं इंसानों का खून पीता हूँ, ये लो 2 बूंद खून मेरी तरफ से, ये लो पकड़ो और देख लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिस खबर को तुम छाप रहे हो उसी खबर पे आकर मैं खून डालकर चला जाता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कम ज़ात है, इंसान कहता है मच्छर बड़ा कम ज़ात है। कम ज़ात कहते हैं बुरे इंसान को या बुरी चीज़ को, बड़ा कम ज़ात, बड़ा बदबख्त है, बड़ा ख़राब मच्छर, बहुत बुरी चीज़ है मच्छर बार बुरा कहला है। कूड़े करकट मैल कुचैल से पैदा होता और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है। बड़ा कमज़ात है, बहुत गंदा है, बहुत बुरी चीज़ है मच्छर। इंसान कहता है, क्या कहता है, कूड़े करकट और मैल कुचैल से पैदा होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर कूड़ा करकट होता है, जहाँ पर मैल कुचैल होता है, जहाँ पर गंदगी होती है, वहीं पर मच्छर पैदा होते हैं, इंसान कहता है बड़ी गंदी जगह मच्छर
पैदा होता है और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है। गंदी मोरी कहते हैं जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, हाथ वगैरह धोए जाते हैं, तो पास में जो जो पानी जाने का जो जगह होते हैं ना, मुहाने से कहा जाता है, उसे मोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरी। जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाता है उसको किनारे को, नाली के पास वाले एरिया को, ठीक है, घर में ही। तो गंदी मोरियों में पनपता है, वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यानी मच्छर बहुत कम जाता है, बहुत गंदी चीज़ है। और बुज़दिली तो देखो, उस वक्त हमला करता है जब हम सो जाते हैं। बुज़दिली कहते हैं कायरता को, बुज़दिली कहते हैं कायरता, ना कायर है ऐसा नहीं। एक तो होता है इंसान हिम्मत वाला, बहादुर, एक होता है कायर। तो बहादुर इंसान की मिसाल क्या है? उसे जब हमला करना है, जब जंग करनी है, जब लड़ाई करनी है, तो बिल्कुल सामने से लड़ाई करता है। और कायर कौन होता है? जो हमेशा पीठ पीछे छुरा लगाता है, यानी हमेशा पीठ पीछे हमला करता है। तो इंसान भी क्या कहता है? मच्छर बहुत बुरी चीज़ है, गंदी जगह पैदा होता है, मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है, मोरियों में ज़िंदगी गुजारता है, और हमला भी कब करता है? जब हम सो जाते हैं। इतनी हिम्मत है तो जागते हो हमला कर, है ना? बड़ा कायर है, बड़ा क्या है? कायर है। सोते पर वार करना, बेखबर के चिरके लगाना मुरादांगी नहीं है। मर्दानगी है। क्या है? बेखबर के चिरके लगाना मर्दानगी नहीं है। जब इंसान बेखबर हो, जब इंसान सोया हुआ हो, सो रहे पर वार करना, जब इंसान किसी काम में व्यस्त हो, किसी काम में लगा हुआ हो, और उस टाइम में देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी जाम पर मच्छर खा रहा है सोते पर वार करना, बेखबर को चिरके लगाना कहते हैं मिर्ची लगाने को। ठीक है ना? मिर्ची लगाना, किसी बात को चिरके लगाना एक मुहावरा है। चिरके लगाना क्या है बेटा? एक मुहावरा भी है चिरके लगाना, जो कि पहले किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आ रखा है। चिरके लगाने का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, या समझ लीजिए ज़ख्म देना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, है ना? तो किसी बेखबर को तकलीफ़ पहुंचाना, बेखबर के चिरके लगाना, सोते हुए पर हमला कर देना, ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। तो कायर है। सूरत तो देखो भला, सूरत तो देखो, काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शान और शौकत का वजूद, और आदमी जैसे गोरे चिट्टे खुश वज़ा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत उसी को कहते हैं। अब इंसान अपनी और उसकी तुलना कर रहा है कि शक्ल तो देखो, काला भूतना नहीं भूत से बना है, भूतना जी शक्ल, बिल्कुल काला भूत, इतना गंदा, इतना बुरा लगता है वो। लंबे लंबे इसके पाँव हैं, बेडोल चेहरा है, का चेहरा नहीं होता जैसे मैंने फ़ोटो पर दिखाया था आपको, बेडोल चेहरा है, कोई चेहरा नहीं, कोई शान और शक्ल कुछ भी नहीं, खूबसूरती कुछ नहीं। इस शान और शौकत का वजूद, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा बताना, बहुत बड़ी हस्ती हूँ मैं इंसानों को यूँ चुटकियों में क्या कर देता हूँ, तंग कर देता हूँ। एक डंक मारता हूँ, इंसान हिलता डुलता रह जाता है, खुजा कर मर जाता है वो। मेरा ऐसा वजूद है, अपना को बहुत बड़ा बताता है। और आदमी जैसे गोरे चिट्टे, और उसके सामने कौन है? सामने वाली पार्टी कौन है? एक तरफ मच्छरों का जलसा है, एक तरफ मच्छरों की फ़ौज है, दूसरी तरफ आदमजाद है। और आदमी कैसा है? गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, खुश वज़ा कता, अच्छी शक्ल सूरत है, अच्छा शारीरिक डील डॉल है, हष्ट पुष्ट है, और खुश वज़ा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत उसी को कहते हैं। जहालत कहते हैं अनपढ़ता, ना समझी, बेअक्ली बिना अकल वाली बात। तो मच्छर क्या है? बेअक्ली का काम करते हैं, ना समझी वाला काम करते हैं। मच्छर की सुनो, वो आदमी को खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए। अब ये बात तो आदमी कह रहा है कि मच्छर काला है, भुतना है, भूत जी शक्ल है, लंबे लंबे पाँव हैं, बहुत ही गंदा है, गंदगी में पैदा होता है, कचरे कूड़े में पैदा होता है, मोरियों में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इसका कोई वजूद नहीं है। ऊपर से कायर भी है, जब हम सोते हैं, जब काम करते हैं, किसी चीज़ में मसरूफ़ होते हैं, तभी आके हमला करता है। हिम्मत है, ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं, तो कायर है। ये बात इंसान ने कह दी। अब मच्छर कहता है ठीक है मेरी बारी, अब मेरी बारी। मच्छर कहता है, मच्छर की सुनो तो खरी सुनाता है, खरी बात खरी कहना, साफ स्पष्ट कहना, खरी सुनाता है कि जनाब हिम्मत तो मुकाबला कीजिए। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ, मैं काला हूँ, गंदा हूँ, भुतना हूँ, सूगला हूँ, बुरा हूँ, तो इतना ही है, तो मुझसे मुकाबला कीजिए। ठीक है? ज़ात सिफ़ात ना देखिए, ज़ात और सिफ़ात। ज़ात का मतलब जाति, सिफ़ात मतलब विशेषता, सिफ़ात यानी विशेषता, क्वालिटीज़। तो आप क्वालिटी मत देखिए, आप ये मत देखो मैं काला हूँ, आप गोरे चिट्टे हो, मैं छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हो। आप जाति ना देखो, रंग रूप ना देखो, हिम्मत है तो मुकाबला करो, सीधी सी बात। मैं काला सही, बदरौनक सही, मगर ये तो कहिए कि किसी दिलेर से आपका मुकाबला करता हूँ, किसी दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ, और क्यों कर आपकी नाक में दम करता हूँ।
ठीक है। नाक में दम करना ये मुहावरा है। नाक में दम करना क्या है? मुहावरा है। किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, तंग कर देना, ठीक है। भले ही मैं काला सही, बदरौनक सही, बदरौनक यानी बुरा, बदसूरत, बदसूरत सही, मैं काला सही, बुरा सही, लेकिन ये भी देखिए, हिम्मत देखिए मेरी कि इतने बड़े इंसान के नाक में दम कर देता हूँ, यानी उसका जीना हराम कर देता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता हूँ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ। और आप में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, ठीक है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि बेखबरी में आता हूँ और सोते में सताता हूँ। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप मुझ पर अपराध घोषित कर रहे हो कि मैंने गलत किया है, कि मैं सोते सोते आता हूँ, मैं सोते हुए आदमी पर हमला कर देता हूँ। ये इल्ज़ाम लगाना आपका गलत है, ये इल्ज़ाम लगाना गलत है। इंसान अपनी बात कह दी तो मच्छर भी अपनी वापस सफाई पेश कर रहा है कि ऐसा कहना गलत है। मैं सोते हुए आकर तंग नहीं करता हूँ, बल्कि क्या करता है, ये तो तुम अपनी आदत के मुवाफिक सरासर नाइंसाफ़ी करते हो। अब है ना, मच्छर ताना मार रहा है, मच्छर क्या कर रहा है, तंज कर रहा है। ये तो तुम अपनी आदत के मुवाफिक जैसा तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत ही है सरासर नाइंसाफ़ी करना, कि तुम इंसाफ नहीं करते हो। इंसान की आदत है, वो कभी इंसाफ नहीं करता है। हालांकि इंसान को अल्लाह ने अदल परस्त बनाया है, इंसाफ परस्त बनाया है, लेकिन फिर भी इंसानों की फितरत है, इंसान इंसाफ नहीं करता है, झूठ बोलता है, दगा करता है, इंसानों की फितरत में शामिल है ना। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के साथ बहुत बुरी बुरी क्वालिटीज़ भी होती है इंसान में। तो जैसी तुम्हारी फितरत है, तुम तो फितरत के मुताबिक इंसाफ नहीं कर रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं सोते हुए आता हूँ और काट देता हूँ? तुम तो गलत बोलते हो, तुम तो झूठ करते हो, इंसाफ नहीं करते हो। हज़रत मैं तो कान में आकर अल्टीमेटम दे देता हूँ कि होशियार हो जाओ, अब हमला होता है। अल्टीमेटम कहते हैं किसी काम के लिए सूचना दे देना। अल्टीमेटम कहते हैं ना, भैया देख 3 दिन का टाइम है तेरे पास, 3 दिन में माल नहीं मिला तो फिर देखना क्या हो जाएगा। या तेरे पास 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में ये काम नहीं हुआ तो 7 दिन में तू कहाँ और मैं कहाँ। तो जिस काम के लिए पहले सूचना दे दिया जाए, किसी बुरे काम के लिए पहले सूचना दी, वो अल्टीमेटम कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहलाता है? अल्टीमेटम। हिंदी में इसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, अभी अल्टीमेटम ही कहा जाता है नॉर्मली। तो हजरत मैं तो कान में अल्टीमेटम देता हूँ कि भैया, कान में पिलाकर भुनभुनाता हूँ, अल्टीमेटम देता हूँ, भैया हमला करने वाला हूँ, हिम्मत है तो मुकाबला करो। डायरेक्टली कभी नहीं आता, ऐसा नहीं आया डायरेक्ट काट के चला गया चुपचाप, ऐसा कभी नहीं करता। पहले कान बनाकर हम अल्टीमेटम देता हूँ, बोलता हूँ भैया अल्टीमेटम तैयार है, आप पर हमला होने वाला है, आप चाहो तो अपने आप को बचा सकते हो। तुम ही गाफिल रहो तो मेरा क्या कसूर। गाफिल कहते हैं बिना ध्यान के, गाफिल कहते हैं बिना ध्यान के, किसी चीज़ से गाफिल रहना, किसी चीज़ में ध्यान न रहना, किसी चीज़ पर तवज्जो ना देना। अब तुम ही गाफिल रहो, तुम्हें खबर नहीं, तुम ही बेखबरी का आलम में डूबे हो, तो मेरा क्या कसूर, मैं तो कह देता हूँ कान में ध्यान रख लो। अब तुम फिर भी कटवा ले तो मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती। आप जा बजा हम मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। कौन कहता है? मच्छर कह रहे हैं। बात ज़माना खुद फैसला कर देगा कि मैदान जंग में काला भुतना लंबे लंबे पाँव वाला बेडोल फतह याब होता है या गोरा चिट्टा आन बान वाला। ये बात ज़माना गवाही देगा, इस बात की ज़माना गवाही देगा कि इस जंग में किसकी जीत होती है, एक काले से छोटे से भूतने से भूतिया गंदी शक्ल वाले मच्छर की, या एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान की, एक आन बान वाले इज़्ज़त शोहरत वाले इंसान की इज़्ज़त उसकी जीत होती है, या एक काले से मच्छर की जीत होती है। ये बात का फतह याब होना, जीत होना, फतह याब होना यानी जीत होना, ये भी एक तरह का मुहावरा ही मान लीजिए। फतह याब होना यानी जीत होना। अब आप देख लीजिए हम दोनों में से किसकी जीत होती है। ज़माना इस बात की मिसाल देगा, इस बात की गवाही देगा। आइए मुकाबला कीजिए अगर मुझे इतनी हिम्मत रखते हो। मेरे कारनामों की शायद तुमको खबर नहीं है कि मैंने उस पर्दाए दुनिया पर क्या क्या जौहर दिखाए हैं। दुनिया का पर्दा यानी पूरी दुनिया में मैंने क्या क्या जौहर दिखाए, यानी क्या क्या कमाल दिखाए हैं। जौहर दिखाने का मतलब होता है कमाल दिखाना। बहुत बड़े बड़े, एक योद्धा होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जंग में जाता है, बहुत बड़ी बड़ी जंग में जाया करता है और कई कई सैनिकों को मार गिराता है। वो योद्धा बहुत बड़ा जौहर दिखाता है। तो कहता है तुम्हें मेरे कारनामों की शायद पता नहीं कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, मैंने कितने बड़े जौहर दिखाए हैं, शायद तुम्हें खबर नहीं है और तुम मुझसे जीतने की बात करते हो, ये तो नामुमकिन है। अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए जो खुदाई का दावा करता था और अपने सामने किसी की हकीकत ना समझता था। किसने उसका गुरूर तोड़ा, कौन उस पर गालिब आया, किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिल गई। अगर आप ना जानते हो तो अपने ही किसी भाई से दरियाफ्त कीजिए या मुझसे सुनिए कि मेरे ही एक भाई मच्छर ने उस सरकश का खात्मा किया था। प्यारे बच्चों, इन दो चार लाइन में कुछ बातें आपके ना ऊपर से निकली ही होगी। अब इसके साथ एक बहुत बड़ा किस्सा ऐड है, इसके साथ बहुत बड़ा किस्सा ऐड है। कुरान में भी उसकी पूरी तफसीर है,
कुरान करीम में उसकी पूरी तफसीर है, उस बात को आप समझें और बात देखेंगे मच्छर क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा है, अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए। अपने भाई मतलब जो भी इंसान है, इंसान अब आपस में क्या है, भाई हैं सारे, क्या है, भाई है। तो नमरूद भी एक इंसान ही था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक नमरूद हुआ करता था जो बादशाह हुआ करता था, और वो माज़अल्लाह इस तरह की बात किया करता था कि मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, खुदाई का दावा किया करता था, खुदाई का दावा किया करता था, आग की परस्तिश किया करता था, आग को पूजा करता था। और बहुत लंबा किस्सा है, कुरान करीम में पूरी इसकी वजाहत है। और खुदाई का दावा किया करता था कि मैं ही खुदा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उसकी इस हरकत पर उस पर अजाब नाजिल किया तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तो अपने आप को कहता है कि तो खुदा है, अपने आप को रब बताता है, अपने आप को खुदा बताता है, तो ले मैं तेरा अस्तित्व कैसे ख़त्म करता हूँ, मैं तेरा वजूद कैसे ख़त्म करता हूँ। एक लंगड़ा मच्छर, वो अपने आप को बहुत बड़ा खुदा बताता था, बहुत बड़ा खुदा बताता था, उसका ख़ात्मा किस पर हुआ, छोटी सी चीज़ पर। एक लंगड़ा मच्छर उसके नाक के सहारे उसके जहन में, उसके दिमाग में घुस गया, उसके दिमाग में घुस गया और उसके दिमाग में जाकर हलचल मचाने लगा। अब वो उस बात से क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया, उसके सिर में एक दर्द, अजीब सा दर्द होने लगा। और जब भी कोई उसके सिर पर थोड़ा हाथ मारता तो क्या होता, वो सही हो जाता। और जैसे ही वो हाथ हटा लेता तो वो मच्छर वापस के दिमाग में घूम कर उसको तंग कर देता था। तो उसने क्या किया, आसपास के लोगों से चप्पल मरवाना शुरू किया। क्या किया, चप्पल उसके सिर पर थोड़ी सी मारी जाती, वो मच्छर से ही हो जाता। अब सोचिए, जो खुदा का दावा कर रहा था उस पर चप्पल मारी जा रही है। ये क्या है, खुदा का अजाब है। खुदा का अजाब है कि इंसान को इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनना चाहिए, इतना भी ज़्यादा अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, इतना भी गुरूर नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके अभिमान को, उसके गुरूर को कैसा ख़त्म करता है। एक लंगड़ा सा मच्छर नाक के ज़रिए घुस गया, सिर पर चला गया, और चप्पल मारी जाती थी तो सही हो जाता था, चप्पल हटा ली जाती तो वो क्या हो जाता, मच्छर वापस से तंग करने लग जाता था। इस तरह चप्पल मारी जाती थी, कंटिन्यू चप्पल मारी जाती थी। एक दिन क्या हुआ, चप्पल थोड़ी ज़ोर से मार दी गई, इतनी ज़ोर से मारी उसका भेजा अंदर से फट गया और वो मर गया। खुदा का दावा करने वाला इंसान एक लंगड़े से मच्छर से मर गया। इतनी सी औकात है इंसान की, खुदा के सामने इंसान की इतनी सी औकात है। तो मच्छर इस बड़ाई को बोल रहा है, मच्छर इस बात को अपने में काउंट कर रहा है कि तुम अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए कि नमरूद के साथ क्या हुआ था, तुम्हारा भाई था तो इंसान है ना, कुछ भी था, हालांकि वो बुरा इंसान था, गलत था, जैसे था तो इंसान ही, जो खुदा का दावा करता था, अपने आप को खुदा बताता था, अपने सामने किसी की हकीकत ना समझता था। अब उसके सामने किसी हकीकत वो समझता था जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं है, जितना बड़ा मैं हूँ मेरे बराबर कोई कुछ नहीं है, वैसी हकीकत नहीं समझता था। किसने उसका गुरूर तोड़ा, किसने उसका अभिमान तोड़ा, किसने उसका घमंड तोड़ा, वो मैं ही था, वो मैं ही था, यानी एक मच्छर ही था। कौन उस पर गालिब आया। अब ये गालिब मतलब मिर्ज़ा गालिब वाला गालिब नहीं हो, गालिब का मतलब होता है छा जाना, गालिब का मतलब होता है छा जाना या किसी पर गालिब आना, किसी पर बढ़ोतरी आना, किसी पर बढ़ चढ़ कर आना। कौन उस पर गालिब आया, यानी दो इंसानों की जंग हो रही है, दो इंसानों की कबड्डी हो रही है, दो टीम्स की कबड्डी हो रही है, और कबड्डी में एक टीम जीत जाती है, दूसरी टीम हार जाती है। तो दूसरी टीम पर गालिब कौन आई, ए टीम गालिब आई, बी टीम हार गई। तो गालिब आना यानी उस पर बड़े तरीके से हासिल की मैंने, यानी मच्छर ने। किसके सबब, सबब कहते हैं वजह, कारण, किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिल गई, वो जो खुदाई का दावा करता था वो मिट्टी में मिल गई, किसकी वजह से बताइए। ये क्वेश्चन मार्क लगे बार बार। वो कह रहे हैं उसका किस्सा भूल गए, क्वेश्चन मार्क, नहीं याद है। वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था, जानते हो, हाँ भाई याद है। किसने उसका गुरूर तोड़ा, मैंने यानी मच्छर ने। कौन उस पर गालिब आया, यानी मच्छर पूछ रहा है किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिल गई, वो भी सब मच्छर ही था। अगर आप ना जानते हो तो अपने किसी भाई से दरियाफ्त कीजिए, यानी पूछताछ कीजिए, दरियाफ्त करना यानी पूछताछ कीजिए, या मुझसे सुनिए, मेरे ही एक भाई मच्छर ने उस सरकश का ख़ात्मा किया था। वो कौन था, मच्छर का ही एक भाई था, मच्छर की ही एक ज़ात थी। सरकश कहते हैं बगावत करने वाला इंसान, सरकश कहते हैं बगावत करने वाला या हुक्म ना मानने वाला सरकश कहलाता है। उस सरकश का खात्मा कर दिया था। ये मैंने ऐसे बड़े बड़े जौहर दिखाए हैं, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं से छोटा सा काला सा भुतना मच्छर हूँ, नहीं, मैंने बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। और तुम तो नाहक बिगड़ते हो और खामखा अपने दुश्मन तसव्वुर किए लेते हो। अब तुम तो जा बजा मुझ पर गर्म हो रहे हो, मुझे अपना दुश्मन मानते हो, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ। बड़े बड़े इंसानों से वो बादशाह ना मर सका, एक छोटे से लंगड़े से मच्छर ने उसे मार दिया था, छोटे से मच्छर ने उसको हलाक कर दिया, ख़त्म कर दिया। हालांकि रब्बे करीम का एक मौजज़ा था, एक बात को नुमाया करना था कि इंसान का वजूद, इंसान की औकात, सिर्फ इंसान का अस्तित्व सिर्फ इतना ही है
कि एक छोटी सी चीज़ से इंसान को ख़त्म कर सकता है। और तुम नाहक मुझ पर बिगड़ते हो ख्वामखा। अब देखो यहाँ लिखा ना ख्वामखा, ख के बाद में वाव है, खा के बाद में वाव है, तो आप इसे ख्वामा खवा नहीं पढ़ेंगे, खवामा खवा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे खामखा। क्या पढ़ेंगे? खामखा। जैसे इंग्लिश में होता है ना KNOWLADGE, नॉलेज का, नॉलेज नहीं, क्या होता है? नॉलेज। ऐसे KNIFE, नाइफ, नाइफ यानी चाकू, तो कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है? नाइफ। ऐसे ही उर्दू में भी जब खा के बाद, जब भी ख के बाद वाव आता है तो वाव हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है। इसे क्या पढ़ेंगे? खामखा। क्या पढ़ेंगे? खामखा। खवामा खवा नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह चैप्टर की शुरुआत में हमारे जो मुसन्निफ़ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी, क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो हम इसको ख्वाजा हसन निज़ामी नहीं पढ़ेंगे, ख्वाजा नहीं है, क्या है? ख्वाजा। क्या है? ख्वाजा। आप डायरेक्ट ख्वाजा लिखेंगे तो वो तो आजा, ख्वाजा और चला जा, वो वाला हो जाएगा ख्वाजा। इसलिए खा के बाद वाव लगाया गया है ताकि उस ख्वाजा में थोड़ा फ़र्क रहे। एक चंद्र बिंदु वाला होता है ना, चंद्र बिंदु उस पर लगाया जाता है, ठीक है। एक तो होता है ओ की मात्रा होती है, एक चंद्र बिंदु होता है, ओ में पूरी बात ओ करके बोला जाता है, ओ में थोड़ा आ और ओ के बीच वाला वर्ड होता है, तो ख्वाजा है। क्या है? ख्वाजा। तो तुम तो नाहक यानी बिना वजह, कोई हक ही नहीं तुम्हारा, और मुझ पर बिगड़ते हो, मुझ पर चिढ़ते हो, मुझसे बुरा समझते हो, और खामखा मुझे दुश्मन तस्वुर किए लेते हो, मुझे दुश्मन अपना मान लेते हो। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, मुखालिफ यानी विरोधी, मुखालिफ यानी विरोधी, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। अगर तुमको यकीन ना आए तो अपने किसी शब बेदार सूफ़ी भाई से दरियाफ्त कर लो, देखो वो मेरी शान में क्या कहेगा। अगर तुम ये समझते हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ तो किसी सूफ़ी साहब के जाओ, कोई सूफ़ी जो अल्लाह वाले होते हैं, ठीक है, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो खुदा की इबादत में हर वक्त लगे रहते हैं। शब बेदार, शब बेदार, शब यानी रात, बेदार यानी जागना, शब यानी रात, बेदार यानी जागना। कोई रात भर जागने वाला कोई सूफ़ी हो, कोई खुदा वाला हो, कोई खुदा तरस हो, तो उससे जाकर दरियाफ्त कर लो, उससे जाकर पूछ लो वो मेरी शान में यानी मेरी तारीफ़ में क्या बातें आपको कहने वाला है। कल एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में अपने एक मुरीद से फरमा रहे थे कि मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। अभी मच्छर आपको बता रहा है कि कल एक शाह साहब थे, एक अल्लाह वाले थे। आलम ज़ौक़, आलम ज़ौक़ एक दिल की कैफियत को कहते हैं। आलम ज़ौक़ एक दिल की कैफियत है। आलम ज़ौक़ दिल की क्या है? कैफियत का नाम है। हमारा दिल कभी सैड होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी खुश होता है, कभी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, कभी बहुत ज़्यादा एडवेंचरेबल होता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है। ऐसे दिल की अलग अलग कैफियत होती है ना, खुश होना, रंजीदा होना, गम में डूबे रहना, उसी तरह की कैफियत का नाम है, एक फीलिंग्स का नाम है आलम ज़ौक़। तो कल एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में थे, खुदा के उस ज़ौक़ में डूबे हुए थे, और अपने मुरीद से, मुरीद शिष्य, मुरीद यानी शिष्य, अपने मुरीद से फरमा रहे थे, ये बात बता रहे थे कि मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। कौन कह रहे थे? शाह साहब कह रहे थे, मुरीद को कह रहे थे कि मैं एक मच्छर की ज़िंदगी को अपने दिल से पसंद करता हूँ, मच्छर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्यों है? दिन भर बेचारा खिलवत खाने में रहता है। दिन भर बेचारा कहाँ रहता है? मच्छर खिलवत खाने में रहता है। खिलवत खाना कहते हैं तन्हाई की जगह, खिलवत खाना कहते हैं तन्हाई की जगह, कि दिन भर तो खिलवत खाने में रहता है, तन्हाई में रहता है। रात को जो खुदा की याद का वक्त है, अब जो रात को क्या है? खुदा की इबादत का वक्त है। और बेशक बड़े बड़े पीरों ने, बड़े बड़े उलमा ने, अल्लाह वालों ने बताया है कि रात का जो वक्त है नींद का वक्त नहीं है, ये नींद में अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त नहीं है, बल्कि रात का वक्त खुदा की इबादत में डूबे रहने का वक्त है। यही वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। रात भर जागो, तहज्जुद की नमाज़ अदा करो, यही आपके लिए बेहतर है। तो रात को जो खुदा की याद का वक्त है, बाहर निकलता है और फिर तमाम शब तस्बीह व तक़दीस के तराने गाया करता है। दिन भर तो कहाँ रहता है? खिलवत खाने में रहता है। दिन भर कहाँ रहता है? खिलवत खाने में रहता है, तन्हाई में रहता है। और जब रात हो जाती है, तो रात भर क्या करता है? खुदा की तस्बीह क्या करता है? जो खुदा की याद का वक्त है, याद भर क्या करता है? तमाम शब यानी पूरी रात तस्बीह व तक़दीस कहते हैं पाकी बोलने को, खुदा की बड़ाई करना, ठीक है। तस्बीह कहते हैं खुदा के नाम, आपकी भाषा हिंदी में समझ ले, नाम को जपना, खुदा के नाम को जपना, तस्बीह, ठीक है। और उर्दू में कह सकते तस्बीह करना, खुदा के नाम को याद करना, तस्बीह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, सब क्या है? अल्लाह के नाम की तस्बीह है। इनको बार बार इनका विर्द करना तस्बीह कहलाता है। और रात भर क्या करता है? तराने गाता है, तराने गाया करता है। यानी जो मच्छर की भिनभिनाहट है, मच्छर की जो भन भन करता है, उसके भिनभिनाहट को तशबीह से मुशब्बा किया गया है, तशबीह दिया गया है कि वो क्या करता है? तस्बीह करता है। रात भर खुदा के नाम गाया करता है, खुदा के नाम दोहराया करता है, खुदा की याद करता है। दिन भर चुपचाप रहता है, खिलवत खाने में रहता है, तन्हाई का आलम रहता है। आदमी गफलत में पड़े
सोते हैं तो उसको उन पर गुस्सा आता है। आदमी गफलत में पड़े सोते हैं तो उसको उन पर गुस्सा आता है। और जब आदमी गफलत में पड़े रहते हैं, केयरलेस जिसे कहा जाता है, गफलत यानी केयरलेस, लापरवाही के आलम में जब पड़ा रहता है तो उसको, मच्छर को क्या, इंसान पर गुस्सा आने लग जाता है। चाहता है कि ये भी बेदार होकर अपने मालिक के दिए हुए उस सुहाने खामोश वक्त की कदर करें और हमदो शुक्र के गीत गाए। मच्छर को इंसान पर गुस्सा क्यों आता है, किस बात के लिए आता है? वो भी चाहते हैं कि इंसान जागे, इंसान जागे, वो भी बेदार होकर, बेदार होना यानी जागना, बेदार होना यानी जागना, अपने मालिक यानी खुदा, अपने खुदा के दिए हुए उस सुहाने और खामोश वक्त की कदर करें, उसकी इज्जत करें जो अल्लाह ताला ने उनको वो सुहाना वक्त दिया है, जो वक्त उनकी इबादत के लिए दिया है। और हमद शुक्र के गीत गाए। हमद कहते हैं खुदा की तारीफ़, हमद कहते हैं खुदा की तारीफ़, शुक्र कहते हैं खुदा का शुक्र करना। ठीक है, इंसान को शुक्र और सब्र के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो क्या करे? हमद शुक्र के गीत गाए, वो रात भर उठे, रात को उठे और खुदा की इबादत करे। वो जो सुहाना मौसम उसे दिया गया है, जो सुकून भरा उसे लम्हा दिया गया है, उस लम्हे में क्या करे? खुदा की बंदगी करे। वो चाहे तो तहज्जुद अदा करे, चाहे तो कुरान की तिलावत करे, चाहे तो तस्बीह करे, विर्द करे, कुछ भी करे, लेकिन उस खुदा की याद करे, उस खुदा का शुक्र अदा करे। ऐसा मच्छर चाहता है। और ये नहीं इंसान करता, इंसान से सोया पड़ा रहता है, तो इंसान, मच्छर को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है फिर। इसलिए पहले उनके कान में जाकर कहता है कि उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है। तो पहले इंसान के कान में मच्छर जाके कहता है पहले कि भाई उठ जाओ, जागने का वक्त है, खुदा की याद करने का वक्त है, इबादत करने का वक्त है, उठ जाओ। पर इंसान उठने वाला नहीं होता है, तो क्या करता है? काट देता है फिर। सोने का और हमेशा सोने का वक्त भी अभी नहीं आया है। देखो, इसे कहते हैं सटायर। सोने का और हमेशा सोने का, हमेशा सोना यानी मौत, हमेशा सोना यानी मौत। मौत के बाद इंसान क्या करेगा? सोया पड़ा रहेगा, है ना। मरने के बाद क्या करना? कुछ काम थोड़ी करना है। या कब्र में भी कोई काम होता है? कब्र में कोई काम नहीं होता है, कब्र में इंसान पड़ा रहता है, सोया रहता है। तो अभी सोने का वक्त नहीं आया, अभी मौत का वक्त नहीं आया। तो जब तक मौत नहीं आई है, जब तक सोने का वक्त नहीं आया है, तब तक क्या करो? इबादत करो। अभी सोने का वक्त नहीं है, जब मर जाएंगे तो हमेशा के लिए सोना ही सोना है फिर। और ये रातें आपको दी हैं इबादत के लिए, उसकी याद के लिए, उस खुदा की याद के लिए ये रातें आपको दी गई है। जब आएगा तो बेफिक्र होकर सो जाना, बेफिक्र होकर सोना। जब आपकी मौत आ जाएगी, जब कब्र में चले जाओगे, तो बेफिक्र होकर सोना। फिर कोई काम नहीं कहेगा, फिर कोई नहीं कहेगा आपको नमाज़ें पढ़ो, कोई नहीं कहेगा इबादत करो, कोई नहीं कहेगा खूब तस्बीहात अदा करो, कोई नहीं कहेगा। फिर बेफिक्र को सो जाना, फिर सोना ही है वहाँ पे कब्र में जाकर। लेकिन अभी ये वक्त नहीं आया है, अभी मौत नहीं आई है, इबादत में लग जाओ। अब तो होशियार रहने और कुछ काम करने का मौका है, मगर इंसान इस सुरीली नसीहत की परवाह नहीं करता और सोता रहता है, तो मजबूर होकर गुस्से में आ जाता है और उसके चेहरे और हाथ पांव पर डंक मारता है। यानी मच्छर क्या कहता है कि उठ जाओ मियाँ, अभी उठने का टाइम है, ये इबादत करने का वक्त है, अभी हमारी मौत नहीं आई है। जब आपकी मौत आएगी तब आप बेफिक्र होकर सो जाना। वो पहले नसीहत करता है, इंसान को बताता है कि उठ जाओ, लेकिन इंसान उठता नहीं है। और जब इंसान उठता नहीं है तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर कभी चेहरे पर, कभी हाथ पैर पर काट देता है, डंक मार देता है। फिर इंसान गुस्सा करता है, चिल्लाता है कि मच्छर ने नींद खराब कर दी। अरे भाई, नींद का वक्त नहीं है, ये वक्त है इबादत का। परवाह रे इंसान आंखें बंद किए हुए हाथ पांव मारता है और बेहोशी में बदन को खुजा कर फिर सो जाता है। और जब दिन को बेदार होता है तो बेचारे मच्छर को सलवातें सुनाता है और कि रात भर सोने नहीं दिया। सलावतें कहते हैं बुरा भला कहने को, सलावतें कहते हैं बुरा भला कहने को। परवाह रे इंसान, तू भी क्या चीज़ है? रात भर मैं तुझे इबादत के लिए जगा रहा था और तू मुझे ही बुरा भला कहता है, मुझे ही बुरा भला कहता है। कुछ नहीं करता, जब मच्छर डंग मारता है इंसान खुजाता और वापस हो जाता है ना। खुजाता रहता है, हाथों मारता रहता है कि मच्छर उड़ जाए, अपनी काटे, पर इंसान पड़ा रहता है, सोता रहता है। वो तो सोता रहता है, वो मानता कहाँ है? मच्छर बार बार कहता है उठ जा, इबादत का वक्त है। और जब सुबह होती है तो क्या कहता है? मच्छरों को सलावतें सुनाता है, बुरी बुरी बातें कहता है कि साला मच्छर ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, मच्छर ने रात भर सोने नहीं दिया, मेरी नींद खराब कर दी। मच्छर को ही बुरा भला कहता है। कोई उस दरोगो से पूछे कि जनाब आली क्या सेकंड जागे थे जो सारी रात जागते रहने का शिकवा हो रहा है। कोई उस दरोगो कहते हैं झूठे को, दरोगो कहते हैं झूठे को, दरोगो कहते हैं झूठे इंसान को कहा जाता है। कोई झूठे से जाकर पूछो जनाब क्या सेकंड यानी कितने सेकंड जागे थे जब पूरी रात जागने का शिकवा हो रहा है। शिकवा कहते हैं शिकायत को,
शिकवा कहते हैं शिकायत को। ये किस बात की शिकायत कर रहा है कि अभी पूरी रात जगा था? मुझे ही बताओ, फालतू की शिकायतें कर रहा है, पूरी रात जगा था। अरे भाई जागता तो इबादत करता, तू तो पड़ा पड़ा खुजा रहा था, जाग रहा था, तेरा जागना भी कुछ जागना था। बता कितने सेकंड जागा था? आंख तो नहीं खोली थी, बस आंखें बंद किए गई, खुजा खुजा के सो गया था वापस। तो कितने सेकंड के लिए जागा था? कोई मुझे बताए। इंसान बड़ा झूठा है, इंसान बड़ा झूठा है, मकार है। ये बात कौन कह रहा है? मच्छर कह रहा है। आखिरी बात में देखिए मच्छर आखिरी बात में कैसे कंप्लीट करता है बात अपनी। शाह साहब की ज़बान से ये आरिफाना कलिमात सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत है कि उन आदमियों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं। बल्कि मैं दिल में शर्माया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफ़ा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पैरों का खून पिया करता हूँ। अब क्या कहते हैं शाह साहब, जब ये अपने मुरीदों को, अपने मुरीद की बात बता रहे थे कि मैं मच्छर की ज़िंदगी बहुत पसंद करता हूँ, वो चाहता है कि इंसान को उठाए, गुस्सा करता है, इंसान को इबादत के लिए जगाता है, पर इंसान खुजा खुजा कर सोया रहता है ना। मच्छर का काम तो ये है। ये बात, ये आरिफाना कलिमात कहते हैं बुज़ुर्गों की बातें। आरिफाना कलिमात कहते हैं बुज़ुर्गों की बातें, बड़ी बातें या मार्फत की बातें, खुदा रसीदा और बुज़ुर्गों की बातें जो वहाँ करती है आरिफाना कलिमात कहा जाता है। कि जब मैं बुज़ुर्गों की बातें सुन रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इंसानों में इतने इंसान हैं जो लापरवाह हैं, पर कुछ तो हैं जो इंसाफ वाले हैं, कुछ लोग तो हैं जो इंसाफ किया करते हैं, जो सही बात बोला करते हैं। बल्कि मैं शर्मा गया उनकी बात सुनकर, मुझे भी शर्म आ गई। क्यों? अब शर्म क्यों आई? कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे थे, मुसल्ले यानी जानमाज है ना, मुसल्ला यानी जानमाज पर बैठे वजीफ़ा खींच रहे होते हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, और मैं उनके पैरों को खून पिया करता हूँ। यानी शाह साहब को भी नहीं छोड़ता, डंक तो उनके मारता, उनके भी खून पी लिया करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे शर्म आ गई इस बात पर। क्या गई शर्म? मुझे यानी किसे? मच्छर को। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक राय दी और मैं उनको तकलीफ़ दूँ। अब कह रहे हैं निस्बत कहते हैं अकीदत को, निस्बत कहते हैं अकीदत को, कि किसी चीज़ से लगाव होना, किसी चीज़ को पे अकीदा रखना, है ना, किसी चीज़ को मानना, ये मेरी निस्बत है, मेरा उनसे लगाव है, उनसे मोहब्बत है। ऐसी नेक राय देते हैं और मैं उनको तकलीफ़ दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगरचे दिल ने ये समझाया कि तू काटता थोड़ी है, कदम चूमता है, और उन बुज़ुर्गों के कदम चूमने के ही काबिल होते हैं, लेकिन असल ये है कि उससे मेरी नदामत दूर नहीं होती और अब तक मेरे दिल में उसका अफसोस बाकी है। देखो क्या करा शाह साहब, क्या कर रहे थे? मुसल्ले पर वजीफ़ा पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, अदा कर रहे थे, खुदा की याद में लगे हुए थे, और मच्छर जाकर डंक मार लेता है। मच्छर डंक मार ले, उनका खून पी लेता है, उनके पैरों का। तो क्या करते हैं? मच्छर का दिल कहता है, मच्छर का भी दिल होता है ना, दिल तो हर चीज़ में होता है। मच्छर का दिल कहता है कि नहीं ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब मच्छर अपने दिल में सोचता है, एक दिल तो उसका ही कहता है कि शाह साहब इतनी अच्छी बात करते हैं, लोगों को मेरी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, मेरी असलियत के बारे में बताते हैं, इतनी नेक राय देते हैं, और मैं यूं ही उनसे और मैं उनको ही तकलीफ़ पहुँचाता हूँ। ये बात तो गलत है, मैंने गलत किया, मुझे इस बात का दुख है, अफसोस है इस बात का। लेकिन उसका दूसरा वाला दिल कहता है, उसका दिल में, इसके जहन में ये बात भी आती है कि नहीं तू काटता थोड़ी है, तो उनके पैरों पर काटता थोड़ी, तो उनके कदम चूमता है। और बेशक अल्लाह वालों के कदम चूमने के लायक होते हैं, इस काबिल हैं क्योंकि कदम चूमे जाएं, है ना। बहुत आलिम होते हैं, उलमा होते हैं, उनके हाथों को चूमा जाता है, ठीक है, उनकी अकीदत से, उनसे उनसीयत से, उनसे मोहब्बत से, उनसे निस्बत से उनके हाथों को चूमा जाता है, उनको बोसा दिया जाता है। आपने देखा होगा पीरी मुरीदी में। तो क्या होता है कि तो आपके कदम तो चूमने लायक थे, तो चूमता है। हालांकि मेरे जहन ने मुझे ये बात समझा दी, लेकिन मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हुई। मुझे क्या नहीं हुई? मेरी नदामत दूर नहीं हुई। नदामत कहते हैं शर्मिंदगी को, नदामत कहते हैं शर्मिंदगी को, कि मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं हुई। उसके बावजूद भी मुझे इस बात का अफसोस रहा कि यार मैंने जो कुछ किया तो गलती है। मुझे इस बात का हमेशा मेरे दिल में अफसोस रहा, इस बात का दुख रहा कि मैंने शाह साहब को जा बजा उनके पैर पे काट लिया, जबकि वो तो अल्लाह अल्लाह की बातें करते हैं, रात भर जागते हैं और लोगों को मेरे बारे में अच्छा बताते हैं। अब ये अलामत हज़्व यानी अब रुक गए बात को। अब आप बात समझिए कि मन में जहन में बात चल, रुक कर भी बात कही। अगर सब इंसान ऐसा तरीका इख्तियार कर लें जैसा कि सूफ़ी साहब ने किया, तो यकीन है कि हमारी कौम इंसान को सताने खुद ब खुद बाज आ जाएगी। वरना याद रहे कि मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ़ से जीने ना दूंगा। कह रहे हैं कि शाह साहब के जैसा अगर हर इंसान बन जाए, हर इंसान इबादत में लग जाए, तो ये बात पक्की है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हमारी ज़ात मच्छरों की आबादी आपको काटना, आपको तंग करना, परेशान करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। और अगर फिर भी आप गफलत की नींद में सोए रहे, फिर भी आप रात भर अपनी नींदों में आपने वक्त गुजारा तो याद रखिए मेरा नाम क्या है? मच्छर है। और मैं आपको लुत्फ़ से यानी मज़े से जीने नहीं दूंगा।
आराम से आपको सोने नहीं दूंगा, आपकी ज़िंदगी हराम कर दूंगा, आपका जीना हराम कर दूंगा, मैं मच्छर हूँ। देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक मच्छर के ज़रिए बात कही है कि मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है, काट लेता है, लेकिन बात मच्छर की नहीं है, बात इंसान की है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कहाँ लगा रहा है। आज मैंने देखा है कि आज क्या करते हैं आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी मोबाइल लेकर इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब्स पर रात भर, रात को 2-2 बज जाती है, 3-3 बज जाती है। अरे ये इबादत का वक्त है और किस में ज़ाया कर रहे हैं ये बात वो खुद जानते हैं। हालांकि इसी यूट्यूब पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरा वीडियो सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस यूट्यूब से अच्छी चीज़ें भी हासिल करते हैं, लेकिन एक कसीर तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मोबाइल से क्या चीज़ देखते हैं, अपनी रातें कहाँ पूरी करते हैं, ये बात वो खुद जानते हैं, जिनको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। मुझे हर बात खोलने की, हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। वो किस तरह अपनी रातें गुजार रहे हैं। रात के 2-2, 3-3 बज जाती है, सुबह की 4 बज जाती है, पूरी रात मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, पबजी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गेम्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ना जाने दूसरे तरह के गेम्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो वाले गेम्स भी आप जानते हैं, आप किस तरह मोबाइल पे सब चीज़ आजकल आसानी से मुहैया हो जाती है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को उस बुरी चीज़ों में डाल कर बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वक्त है इबादत का, उस खुदा की याद का। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके पर लाएं, बुरी चीज़ों से रोकें। बेशक ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है आपकी मौत का। जब मौत आएगी उसके बाद आपको बेफिक्र सोना ही है। जब तक आपको ज़िंदगी दी है खुदा की इबादत के लिए, उसकी इताअत के लिए, उसकी पैरवी के लिए, उसके बताए हुक्म को मानने के लिए। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत अता फ़रमाए, आपको अच्छी सलीके की, ढंग से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। मिलता हूँ आपसे बहुत सारे अच्छे कंटेंट और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।